ये पहले लिस्ट जारी होने के साथ ही राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। टिकट काटे जाने को लेकर बगावती सुर इस रूप में सामने आ रहे हैं कि पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष ने तो पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हम 6 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से विधायक आंसू बहा रहे हैं, पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने 41 लोगों की पहली लिस्ट जारी कर दी और उसके बाद से लगातार नाराजगी नेताओं की सामने आ रही है, उनके समर्थकों के सामने आ रही है कि समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, टिकट कटने से नाराज हैं नेता और उनके समर्थक लगातार यहां विरोध दर्ज करा रहे हैं। चाहे राज्यवर्धन राठौड़ की बात कर ली जाए, दिया कुमारी की बात कर ली जाए, सांसद देवजी पटेल की बात कर ली जाए, बालकनाथ को टिकट देने का भी विरोध किया जा रहा है, तो सांसदों को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। विकास चौधरी यहां पर अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपनी बात जाहिर की है। अब उनके यहाँ पर जो है इमोशनल यहाँ पर होते नजर आए हैं और कह रहे हैं कि ग्राउंड पर हमने काम किया लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। तो बीजेपी ने इस बार 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और ये 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकट पर टेंशन लगातार बरकरार है और राज्यवर्धन राठौड़ की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने झोटवाड़ा से मैदान में उतारा है। झोटवाड़ा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आशु सिंह सुरपुरा, उनका विरोध कर रहे हैं। नगर विधानसभा से टिकट कटने के बाद अनीता कुमारी ने भी यहां चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बात कर ली जाए अजमेर की तो यहां विकास चौधरी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन टिकट कटने के बाद वो इमोशनल यहां पर होते नजर आए हैं। बाबा बालकनाथ की बात कर ली जाए तो अलवर में यहां पर सांचौर में देवी सिंह पटेल और देवली उनियारा विधानसभा से विजय बैंसला को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। और सहयोगी हम पवन सिंह अटारिया का मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं पवन से कि किस तरीके से अभी मौके पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें तो ये बयां कर रही हैं पवन की समर्थक काफी नाराज हैं और नेताओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है टिकट कटने का। तो देखिए, अजमेर उत्तर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध लगातार जारी है। अभी कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और उसके बाद जैसे ही वो कार्यालय की गेट तक पहुंच रहे थे उससे पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर विधानसभा से जो दावेदारी कर रहे हैं सुभाष काबरा, उनके समर्थन उनकी गाड़ी के आगे आ गए और उनकी गाड़ी रोक दी। और जैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुभाष काबरा को बुलाया तो वहां पर जो माला लेकर गए गजेंद्र सिंह शेखावत को पहनाने के लिए लाए थे वो भी नहीं पहनी। कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रदर्शन से काफी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा बात करने का तरीका होता है, इस तरीके से गाड़ी के आगे कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रदर्शन करना ये जायज नहीं है। कुल मिलाकर गजेंद्र सिंह शेखावत का अजमेर के बीजेपी कार्यालय में घुसने से पहले ही यहाँ पर उनका स्वागत की जगह वहां पर विरोध यहाँ पर देखा गया और उनकी मांग है जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा के सुभाष काबरा है उनके समर्थक में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। दूसरी तरफ जैसे ही अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यालय में पहुंचे, यहाँ पर वासुदेव देवनानी के समर्थक भी नारेबाजी करते हुए आए। नारे में ये कह रहे थे 5वीं बारी वासुदेव देवनानी, इस तरीके के नारे यहाँ लग रहे थे। दूसरी तरफ सुभाष काबरा के जो समर्थक थे वह नारे लगा रहे थे कि इस बार परिवर्तन की मांग। तो दोनों ही समर्थक यहाँ पर एक बार को आमने सामने हो गए थे, मगर जो बड़े नेता हैं और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उन दोनों ही कार्यकर्ताओं को अलग अलग कराया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत अपने जो यहाँ पर विधायक है वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता पटेल और अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक कमरे में अभी बातचीत चल रही है। उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे और सबसे बड़ी बात अजमेर आने का कारण गजेंद्र सिंह शेखावत का यही है, जिस तरीके से 8 विधानसभा क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल हो रहा है, 2 विधानसभा के टिकट फाइनल हो गए हैं, उन दोनों का भी विरोध लगातार जारी है। 6 विधानसभा सीट पर टिकट अभी प्रत्याशी उतारना बाकी है। ऐसे में पूर्व में भी कई विधायकों के जो हाल में विधायक हैं उनका विरोध लगातार अजमेर में भी देखा गया है, बीजेपी कार्यालय में भी देखा गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर 41 सीटों जैसे ही बीजेपी ने जारी की है, लगातार अजमेर के जो अलग अलग प्रत्याशी हैं जो इस बार टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे में उनका विरोध अब सड़कों पर आ गया है। जी और बिल्कुल तस्वीरें भी साफ तौर पर आप दिखा रहे हैं। मैं पीछे देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में जो पवन मैं देख पा रही हूँ पीछे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपके पीछे, जो लगातार इस रूप में विरोध दर्ज करा रहे हैं कि भाई उनके नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया है। और पवन लगातार ये भी बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है, यहाँ पर बंद कमरे में बातचीत चल रही है और इस दौरान मौजूद हैं पवन, अगर मैं सही कह रही हूँ तो विकास चौधरी के साथ बातचीत चल रही है, अनीता पटेल की और शेखावत की।
नहीं मैंने यहाँ पर देखिए विकास चौधरी नहीं है, यहाँ पर अजमेर दक्षिण और उत्तर दो विधानसभा सीट के जो अभी विधायक हैं अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी वो यहाँ मौजूद हैं। विकास चौधरी किशनगढ़ से हैं तो वो अपने क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी दो विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं और जो दावेदारी भी कर रहे हैं और जो हाल में विधायक भी हैं, और ये भी माना जा रहा है कि इन दोनों का टिकट विरोध स्वरूप पहली लिस्ट में नहीं आया, पहली लिस्ट में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही काफी लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी जो सीट है अजमेर उत्तर और दक्षिण, यहाँ उनका विरोध की बात सामने आई है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर से सुभाष काबरा, उनके समर्थन में यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का घेराव किया गया। जी ठीक है, बातचीत जरा करिए। इन जो समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं हाथों में तख्ती वाले, इनका क्या कहना है? अभी बात कराते हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके का प्रदर्शन है, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर काफी देर से आए हैं? जी बताएं। मतलब किस तरीके का प्रदर्शन है, क्या मांग है आपको? हमारी मांग है साहब, उत्तर विधानसभा अजमेर में परिवर्तन होना चाहिए। वहाँ पे सुभाष जी काबरा को प्रत्याशी के रूप में हम देखना चाहते हैं, और मैं ही नहीं, आम पब्लिक, सारी पब्लिक यही देखना चाहती है, क्योंकि 20 साल से हम उन्हीं को प्रत्याशी देख रहे हैं। अब आगे मौका दूसरे को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है, परिवर्तन होना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सुभाष काबरा जी भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। हमको हमारे कार्यकर्ताओं को, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि जनसेना को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि अनेक अखबारों के माध्यम से अनेक बार से पता पड़ा है कि सुभाष काबरा को टिकट मिला है, लेकिन अभी 2-4-5 दिनों से ये मालूम हुआ कि नहीं मिल रहा है। तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने साधनों से, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा, जो गांव के पंच, पटेल, भोपा, जो देखो हमारे ये भोपा जी, रतन जी, ऐसे सारे के सारे मन में उत्साह लेकर आए हैं कि आज गजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता, उनको हम कहेंगे कि हमारे जनसेवक को टिकट दिया जाए। आप नाराज क्यों हैं? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मेरी पार्टी है, लेकिन पार्टी में घर पे आकर, कार्यालय में आकर बात कहना कोई गलत नहीं है। मैं घर में आके बात कहिए, लेकिन चूंकि संगठन में होते हुए भी यहाँ का जो संगठन के जो पदाधिकारी, एक सिंगल पदाधिकारी और हमारे विधायक, जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बनने की हैसियत रखता है, उसको वह अपेक्षित बैठकों में नहीं बुलाते हैं, तो हम बैठकों में हमारी बात नहीं कह सकते। इसलिए मजबूरन होकर हमें यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी को बात कहने आना पड़ा। काबरा जी, अगर आपको टिकट नहीं मिलता निर्दलीय लड़ेंगे आप चुनाव? मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर मेरी जनता जनार्दन आज है 2000-3000, अगर ये 20,000 लोग एक साथ बैठकर जो भी निर्णय करेगी, इनके निर्णय को सरमाते लेकर मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये कहेगी कि आपको साइलेंट हो जाना है, मैं साइलेंट हो जाऊंगा। ये जो कहेगी मैं करने वाला। पवन, ऐसी कोई बात चिंता की नहीं है जिससे ये हो कोई विद्रोह हो रहा हो। ये आपस की छोटी मोटी समझ और समझाने की बातें हैं जो पूरी हो जाएगी। कमेटी भी आपने बनाई है कैलाश चौधरी जी के नेतृत्व में, समझाइश के लिए आप भी समझाइश में लगे हैं? निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जिन लोगों के मन में कोई थोड़ी बहुत कुंठा पीड़ाएं हैं, अलग अलग लोग उनसे बात करते हैं। कल मैं टोंक में था, टोंक में हमारे उनियारा और देवली के कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। आप देख रहे हैं धीरे धीरे स्वर्ग धीमा पड़ता जा रहा है, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ बातें स्वाभाविक है, इसलिए इसमें कोई अनहोनी नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं जो पहली बार हो रही हो। पहली सूची में 7 सांसदों को मौका दिया है, दूसरी सूची में माना जा रहा है कुछ और सांसदों को। ये निर्णय करना हमारे संसदीय बोर्ड का, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है। सांसदों को, सांसद भी कार्यकर्ता है और विधायक भी कार्यकर्ता है और केंद्रीय मंत्री भी कार्यकर्ता हैं। किसका उपयोग कैसे किस वक्त करें, क्योंकि लोकतंत्र का युद्ध है। युद्ध में सेनापति तय करता है कि किस किस सैनिक की क्या भूमिका रहेगी। इसलिए हमारे प्रधान सेनापति जी, दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया, उसी की भूमिका में हमारे सैनिक आ गए। प्रताप सिंह खाचरियार जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 7 पक्ष में सूची जारी करी है, पहली सूची, जबकि सनातनी होने की बात बीजेपी करती है। देखिए, कम से कम कांग्रेस के लोग अब श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष और नवरात्रा की बात तो करने लगे, इनके मुख से ये बातें तो निकलने लगी। पर ये पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता चोले के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, और इनके मुंह से इस तरह की बातें जनता है वो सब जानती है।
इस तरह का बयान देना प्रताप सिंह जी की फितरत है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा, उसका कोई मायना नहीं है। युद्ध में कभी कोई मुहूर्त नहीं निकलता। युद्ध तो युद्ध है, लोकतंत्र का युद्ध है ये। लास्ट सवाल, आपको लगता है कि जो विरोध के स्वर उठे हैं, खासतौर पे जयपुर की यदि बात की जाए, नरपत सिंह राजवी की नाराजगी खुलकर सामने आई है, जो पूर्व आपके मंत्री रह चुके झोटवाड़ा से आपके जो विधायक है, उनके विधायक रहे हैं, उनकी भी नाराजगी सामने आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए आप ये तो मान के चलें कि ये पार्टी का अहित हो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। छोटी मोटी बात है, जिनको उनसे बात करनी है, बात हो रही है, और मैं समझता हूँ कि कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर सारी बात सामान्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नाराज नेता हैं, टिकट नहीं मिला है जिन्हें, उनको जल्दी यहाँ पर मना लिया जाएगा। और ये तस्वीरें ऐसी सामने आती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोलते हुए नजर आए हैं, और हम किस तरीके से यहाँ पर ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से झोटवाड़ा से टिकट मिला है। तो यहाँ पर जो समर्थक हैं वो नाराजगी इस रूप में जाहिर कर रहे हैं कि इनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है। सहयोगी पवन का हम रुख कर लेते हैं, लगातार अजमेर में उनकी मौजूदगी है और वहीं से तस्वीरें भी दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पवन, आपके साथ कोई मौजूद है, जरा बातचीत करिए। जी देखिए, नगर निगम अजमेर के पूर्व सभापति हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी अजमेर उत्तर से दावेदारी कर रहे हैं। कह सकते हैं विधायक जो अभी है वासुदेव देवनानी, उनका विरोध। जी, किस तरीके की मांग है और क्या विरोध है? पिछले निश्चित तौर पर 20 साल हो जाने के बाद और 76 साल की उम्र हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वापस से चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना चाहिए। और मैं पूर्व में सभापति भी रहा हुआ हूँ, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा का रहा हुआ हूँ, महामंत्री शहर का रहा हुआ हूँ, 3 बार पार्षद का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं कांग्रेस मेरे प्रतिद्वंदी को उनकी जमानतें जब्त कराई है। और सीनियरिटी के नाते अगर देखा जाए तो वासुदेव देवनानी जी के बात मैं ही बनता हूं, और मुझे लगता नहीं है कि पार्टी मेरे को नजरअंदाज करेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मेरे पर कायम रहा तो मैं उनके विश्वास को कभी भी डगमग नहीं होने दूंगा, और मैं इस चुनाव को 8 विधानसभा से सबसे अधिक संख्या से जीत कर दिखाऊंगा, ये मेरा दावा है। अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या रहेगी रूपरेखा? नहीं, टिकट नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुभाष की तरफ से जो मीडिया को बयान दिया गया उसको लेकर जरा सवाल करिए पवन, उस पर इनका क्या कहना है? दादा, किस तरीके का सवाल मैम? अभी जो सुभाष आप जुड़े थे, इन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे, अपनी नाराजगी लेकर जो सामने आते, इस पर इनका क्या कहना है? बिल्कुल, सुभाष काबरा जी हैं, कद्दावर नेता हैं और प्रबुद्ध नागरिक के समर्थक अध्यक्ष हैं। वो लगातार विरोध कर रहे हैं, गजेंद्र जी की गाड़ी तक रोक दी थी, क्या कहना? नहीं, वो एक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का किसी का विरोध दर्शाना चाहिए। विरोध कराने से उल्टे नंबर कटते हैं, ना कि बढ़ते हैं। और उन्हें पार्टी में आए हुए कितने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और उन्होंने राजनीति भी जो करी है वो वार्ड स्तर की और बूथ स्तर की राजनीति करी है, वो भी श्रीनगर पंचायत समिति में। और अजमेर शहर में उनका कोई वजूद ऐसा नहीं है। ये दावेदारी इस प्रकार से नहीं करी जाती। दावेदारी एक मर्यादा में रहकर दावेदारी करी जाती। इस प्रकार से दावेदारी करने का मतलब यह है कि आप पार्टी की रीति नीति को नहीं जानते हो और पार्टी को विरोध में हो आप। जी मणि, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल पवन, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ नाराजगी की तस्वीरें इस रूप में सामने आ रही है, अलग अलग शहरों की, न केवल अजमेर की बल्कि जयपुर की बात कर ली जाए, झुंझुनू की बात कर ली जाए, देवली उनियारा की बात कर ली जाए, कमोबेश सभी जगह एक तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर मैं अजमेर की बात कर लूँ, यहाँ पर सुभाष काबरा की जो नाराजगी सामने आई है, क्या लगता है कि वो जो नाराजगी है चुनाव के दौरान बीजेपी को भारी पड़ेगी, बीजेपी को नुकसान होगा, या फिर जो अपनी बात लेकर पहुंचे शेखावत के सामने, या फिर उनको मना लिया जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा? नहीं, जैसा कि अभी इनका जो रुख देखा वह निश्चित तौर पर एक तरफा है, बगावती है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं। पार्टी टिकट दे ना दे, जो उनके समर्थक है बड़ी संख्या में, जो अजमेर अभी यहाँ कार्यालय पहुंचे थे, उनके ऊपर छोड़ा है कि जैसे ही वो आदेश करेंगी वह अपनी सीमा से बाहर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को छोड़ देंगी और वह अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर वह चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट यहाँ भारतीय जनता पार्टी का होगा उसको नुकसान
उठाना पड़ सकता है। जी मणि। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद पवन अटारिया। तो देखिए, टिकट बंटवारे के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं हंसी है तो कहीं आंसू वाला माहौल बना हुआ है। ऐसी तस्वीर सामने आई अजमेर से, जहां टिकट कटने के बाद विकास चौधरी रो पड़े। बीजेपी ने अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट कटने से विकास चौधरी नाराज हैं। समर्थकों से मुलाकात करते हुए विकास चौधरी भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया विकास चौधरी ने और कहा कि पिछला चुनाव हारने के बाद 5 साल मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे टिकट न देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नाराज विकास चौधरी किशनगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समर्थकों से चर्चा करके नवरात्र के बाद चुनाव लड़ने का फैसला वो करेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नवरात्र में लेने की बात कही है। आप सब लोग मेरे संकट में मेरे साथ खड़े हो, तो आप सब परिवारवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे संकट में लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप मेरे साथ कंधे से कंधे। और कल रात से ही जिस प्रकार से आपने जो आके मुझे प्रेम दिया, मैं यहाँ थाने में जयपुर था, मैं टेलीफोन सब लोगों का उठा नहीं पाया, लेकिन लगातार लोगों का फोन आ रहा था। साथियों, में 2008 में इस विचारधारा से पूर्ण रूप से जुड़ा। तो टिकट की लिस्ट को लेकर कोटपुतली विधानसभा में निराशा है। मुकेश गोयल को टिकट न मिलने से नाराज हैं। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रो पड़े। मुकेश गोयल ने कहा कि पार्टी को मैंने मेरी मां की तरह माना, लेकिन सही प्रत्याशी चयन ने यहां होने के चलते आज मैं अंदर से टूट चुका हूं। इस दौरान कार्यकर्ताओं मुकेश गोयल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मुकेश के चुनाव लड़ने को अटकलें भी यहाँ पर बाजार गम है। बीजेपी नेता और 2018 के प्रत्याशी मुकेश गोयल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके जनता के आदेश अनुसार यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। तो किस तरीके से टिकट पर टेंशन लगातार बरकरार है और अलवर और अजमेर की हम 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से नाराजगी देखी जा रही है। विकास चौधरी भावुक नजर आए हैं। उधर बात कर लीजिए अलवर की, तो अलवर में भी किस तरीके से नेताजी भावुक हुए हैं और साफ तौर पर यहां पर टिकट न मिलने के चलते निराशा इनके हाथ लगी है। तो अलवर से सांसद बालकनाथ को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। तिजारा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव और पिछले विधानसभा चुनाव में बानासुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे महेंद्र यादव ने बगावत शुरू कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव को बीजेपी प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में फूटा आक्रोश। निर्दलीय चुनावी मैदान में आ सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। तो मैं आज जो हमारे पार्टी के इतने कार्यकर्ता आज यहाँ सभी मंडल अध्यक्ष, सभी डेलीगेट, पार्षद लोग आए हैं, पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से वो जनता जो अपने आप आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हुई है, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आपकी मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं बहुत तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देने ही मानूंगा मैं तो कि आशीर्वाद देने आज यहाँ पधारे हो। हमारे बानसूर विधानसभा का हमेशा ही मैं मान के चलता हूँ कि बानसूर में हमेशा अमन शांति हो, बानसूर में कानून का राज हो, बानसूर में ये गुंडागर्दी खत्म हो, उसी बात को लेकर के और मैंने यहाँ 5 साल मेहनत की है। और आपके सामने बानसूर की स्थिति परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है मीडिया से कि क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। और आज जिस प्रकार से जो टिकट दिया गया है मैं उस पर भी कमेंट्स नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। आप सबने की भावनाओं को देखते हुए आप सबने मुझे तिजारा की जनता की सेवा करने का अवसर का फैसला लिया है। जनता का फैसला सिरोधार्य और जनता की सेवा के लिए पहले भी तत्पर रहा हूँ, हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। अगर कोई आप सबके बीच में गांव, ढाणी, वार्ड, कस्बे सभी में भी जाएंगे और इस चुनाव को आपको लड़ना है तो आपको सब कैंडिडेट बनकर अपने गांव में, ढाणी में, वार्ड में सबको चलना है और सबको जाना है। अभी 15 दिन 20 दिन है चुनाव फार्म भरने के, इतने तक ऐसा माहौल बना दो कि यहाँ से बाबा बालकनाथ फार्म ही नहीं भरे, केवल आपका ही फार्म रहे और
और हाईकमान आपके यहाँ टिकट भी दोबारा पहुंचा दे। इस तरह का माहौल गांव-गांव में पंचायत करके सर्वसम्मति मंदिर में बैठ करके आप फैसला अपने गांव से करिए। तो चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पार्टी के एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने संतोष मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही प्रदेश में विरोध के सुर भी मुखर हो रहे हैं। देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा में मैं पिछले 6 साल से जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बन के, एक प्रदेश स्तर का पदाधिकारी बन के, और जनता ने बहुत अच्छा मुझे स्नेह दिया है। मैंने मेरी तरफ से भी मांग रखी थी, और आपको जानकारी होगी जब 1 तारीख को टीवी में एक स्क्रिप्ट आई थी कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को टिकट लगभग फाइनल हो गई है, तो सुजानगढ़ के 200-300 जने बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सब जयपुर जाके इस बात का विरोध भी दर्ज कराया, और ये लिखित में लिख दिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को कि अगर अमुक कैंडिडेट को, संतोष मेघवाल नाम से कैंडिडेट है जो कांग्रेस से आई है, पार्टी का हमेशा विरोध किया है, पार्टी के कैंडिडेट को उपचुनाव में भी विरोध दर्ज कराया, लिखित में सबने दिया, अगर इसको टिकट देंगे तो हम लोग पार्टी के पदों से, पार्टी से इस्तीफा देंगे।